सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने आरआरबी के द्वारा निकाली गई किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है जिसमें आपकी चाहे आरपीएफ की वैकेंसी शामिल हो, चाहे आपकी एएलपी की वैकेंसी शामिल हो या फिर टेक्नीशियन की, इनमें से किसी का भी फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप सभी के लिए जरूरी रहने वाली है, क्योंकि रिसेंटली आरआरबी की तरफ से एक नोटिस जारी किया है जिसे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को विद ऑफिशियल प्रूफ यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली आप सभी को बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक इंपोर्टेंट नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंशन टू एप्लीकेंट कैंडिडेट ऑफ सेंट्रल टू बी इश्यूड इन 2024, यानी 2024 में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं आरआरबी के द्वारा विद रिगार्ड टू आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पे बताया गया है कि एप्लीकेंट कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ऑथेंटिकेट देयर आइडेंटिफिकेशन थ्रू आधार वेरिफिकेशन व्हाइल अप्लाइंग फॉर वेरियस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस इश्यूड बाय आरआरबी। सबमिटिंग आरआरबी एप्लीकेशन थ्रू द आधार वेरिफिकेशन मोड विल बी फैसिलिटेट स्मूथ एंट्री टू एग्जामिनेशन सेंटर इन द स्ट्रीमलाइन द पोस्ट एग्जाम प्रोसेस फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट और जो भी अभ्यर्थी हैं जब भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अपना आधार वेरिफिकेशन आप जरूर करें, जिससे कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसे स्मूथ बनाया जा सके, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री वगैरह का जो भी प्रोसेस रहे वो आपके लिए इजी हो जाए, आसान हो जाए और इससे जो व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से चले। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया एप्लीकेंट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर सेंट्रल इश्यू बाय आरआरबी ड्यूरिंग 2024 एज ए कैंडिडेट, जो 2024 में जो भी नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं आरआरबी के द्वारा उनके लिए पहले से ही फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं यूजिंग डॉक्यूमेंट अदर देन आधार, यानी कि आधार कार्ड के अलावा अगर आपने और किसी आईडी का यूज किया है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या वोटर आईडी, तो कैन कंप्लीट आधार वेरिफिकेशन बाय लॉगिन इन द देयर यूजर क्रेडेंशियल एट द www.rrbapply.gov.in। दिस आधार वेरिफिकेशन इज ए वन टाइम एक्सरसाइज एंड will be automatically valid for all present and future job notification and application। तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से ही फॉर्म अप्लाई कर दिया है और दूसरी आईडी का यूज किया है आधार के अलावा, वो लॉगिन करके वहां पे आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं और इसके बाद फिर ऑटोमेटिकली जो भी आगे का प्रोसेस होगा, आगे के एप्लीकेशंस होंगे उनके लिए वो डायरेक्टली कंसीडर हो जाएगा। ये वन टाइम प्रोसेस आपके लिए रहेगा। साथ ही में पॉइंट नंबर 4 पे आपको ये भी बताया गया है कि ये जो डिटेल्स होंगी इसे आपका आरआरबी सेव नहीं करेगा, साथ ही में किसी थर्ड पार्टी के साथ इसकी जो डिटेल्स होंगी वो भी किसी के साथ शेयर नहीं की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि कैंडिडेट को एडवाइस दी जाती है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे करें। बहुत सारी भ्रामक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं लोग, उन चक्करों में ना पड़े। 29/8/2024 का यहाँ पे नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी आपको बता देते हैं। इससे पहले जो भी कैंडिडेट रेलवे के किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएफ, ईएलबी, टेक्नीशियन, आने वाली भर्ती ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी की भी, उन सभी के लिए यहाँ पे बेस्ट पब्लिकेशन यानी किरण पब्लिकेशन की आपको बुक्स मिल जाती हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर आपको 10,000 प्लस डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। साथ ही में रीजनिंग के आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर आपको 8,700 प्लस डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। वहीं पे आपको रेलवे के सभी एग्जामिनेशन की सामान्य जानकारी यानी जनरल नॉलेज और सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं, जिसमें 3,790 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएंगे। 1996 से लेकर अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ ये प्रोवाइड हो जाते हैं। तो बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिल जाता है, जिससे कि आप अपनी तैयारी यहाँ पे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज कर सकते हैं। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाकर खरीद सकते हैं। अब बात आती है वेरिफिकेशन वाली, तो आपको जैसे कि बताया कि जो आपकी वेबसाइट आप सभी को दी गई है www.rrbapply.gov.in पे जाएं और वहां पे जो भी आपका क्रेडेंशियल है वो आप यूज करेंगे। यूज करने के बाद आप लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, वेरीफाई यूजिंग आधार। तो यहाँ पे क्या है, अपने आधार कार्ड का वेरीफाई आपको कर देना है। तो यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार जो आप सभी को दिख रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है
वो हो जाता है स्टार्ट, तो आपको अपना जो आधार वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो कर देना है कंप्लीट, वो प्रोसेस कर देना है आपको कंप्लीट। और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो आधार वेरिफिकेशन होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे एनटीपीसी का है या फिर ग्रुप डी का है या इसके अलावा किसी का भी नोटिफिकेशन आए, आप उसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका आधार वेरिफिकेशन रहेगा, दोबारा से आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये जरूर से कर देना है, क्योंकि इसका देखो चाहे फोटो हो, सिग्नेचर हो, आधार वेरिफिकेशन हो, इसे क्या है कि ये एक ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए आरआरबी ये सारी चीजें कर रहा है। तो कैंडिडेट को भी इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए और इसे सही तरीके से आपको कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जरूर से आप कंप्लीट करें। पूरी जानकारी आपको मिल गई है, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।